हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, सारा का सारा हम लोग को देखते जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। चलो एक वेब का हम लोग पिक्चर बना लिया जाए। वेब तो सबको मालूम है, यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाओ। चलो एक वेब हम लोग देते हैं, तो वेब यहाँ पर बनाएंगे कैसे। वेब के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, ये गया, आप लोग थोड़ा बनाना, हमको तो अंदाजा से इससे बना रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और मैक्सिमम डेप्थ इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ। और अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, तरंग पढ़े थे ना, तरंग, अजीत पढ़े होंगे, ट्रफ। ये भी क्या हो गया? ट्रफ। गर्थ, गर्थ इसको कहते हैं। ये हो गया क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस था, इसको कुछ ये तो याद होना चाहिए, इसको हम लोग कहते थे वेवलेंथ। क्या कहते थे? वेवलेंथ। नहीं, यहां से यहां तक वेवलेंथ, और इसको इंडिकेट करते थे लेमडा से। याद आया कुछ? या फिर बोलेंगे सर, दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यहां लिखिए वेवलेंथ, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग लेमडा से। और ये जो यहां से हम मैक्सिमम डिस्टेंस जो दिखता है ना, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब याद आ रहा होगा सभी को? नहीं, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ए से। तो चलो, तो लिख लो, यहाँ तक पिक्चर बना लीजिए आप लोग। अब पहला वर्ड लिख लेते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी कह रहे, वेवलेंथ बोले ना, वेवलेंथ आप लोगों को पढ़ा है, तो वेवलेंथ कैसे इंडिकेट किए वेवलेंथ को? लैम्डा। वेवलेंथ को डेफिनेशन डिफाइन कीजिए, क्या कहते हैं वेवलेंथ? तो आप लोग देख चुके, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का गैप जो रहता है, उसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो लिखिए द डिस्टेंस between two adjacent crests, और क्रेस्ट के अलावा क्या बोले थे? ट्रफ्स। नीचे वाला था TROUGHS, ट्रफ्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक तो समझ में आ गया सभी को, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय लैम्डा। क्या पढ़ते हो? LAM, लैम्डा। ठीक है। यूनिट इसका क्या हो गया? यूनिट इसका यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो देखो ये काफी छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर देखो लेंथ के लिए इसका जनरली हम लोग मीटर भी यूज कर सकते हैं, बट वेव है बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई इसका यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली हम लोग जब भी अगर बनाएंगे न्यूमेरिकल ना, एंगस्ट्रम में हम लोग करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रम, ANGSTROM, एंगस्ट्रम। सिंबल कैसे होता है? ए लिख के ऊपर में एक बिंदु, याद आया कुछ? ए लिख के उसके ऊपर गोल सा बना दो, ए लिख के इसके ऊपर गोल सा बना दो, यही है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। जल्दी चलिए लिखते हैं, यहाँ पर जल्दी लिख लो, इसके बारे में लिखते हैं। देखो जस्ट ये वेवलेंथ का उल्टा होता है, तो लिखते हैं द नंबर ऑफ
वेवलेंथ, अभी वेवलेंथ समझ चुके हो। एक खास तरह का हम बोल दिए कि बताओ यहां से यहां तक, तो एक दो, हम यहां तक का बोल रहे कितना होगा नंबर, तो देखो यहां से निकले ये एक कंप्लीट हुआ, फिर ये यहां से यहां दो हुआ, यहां से यहां तीन हुआ, मतलब एक खास लेंथ तक में जितना वेवलेंथ लिखते द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, एक खास आपको हम जितने लेंथ दे दिया उसमें आपको बताना है पर यूनिट लेंथ is known as वेव नंबर। देखो इसका हम क्या बताएं कि इसका जो यूनिट होता है यूनिट क्या हो जाएगा, वही लेंथ वाला है तो मीटर इनवर्स करो और सेंटीमीटर इनवर्स करो, ठीक है। तो बोले कि सर ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पर एक लिख देते पॉइंट, ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, किसका उल्टा होता है, वेव नंबर वेवलेंथ का। तो इसको हम लोग फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दोगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो इसका न्यूमेरिकल बनाने वक्त थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला को जल्दी से लिखो। देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम लोग दिखाते हैं, यहां से न्यू से दिखाते हैं, 1 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, 1 सेकेंड, वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना, 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves that pass through a given point in 1 second। ये क्या था, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट, यहाँ पे क्या, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना पार हुआ, मान लो यहां से यहाँ 1 सेकेंड हम लोग किए, यहां तक पार हुआ, 1 2 ऐसे गया, ठीक है। तो ये हुआ एक वेव, ये हो गया 2 वेव, ये हो गया 3 वेव, ये हो गया 4 वेव, ये हो गया 5 वेव, ये हो गया 6 वेव, तो 6 हो जाएगा इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज नॉन एज, इसी को आप लोग क्या कहिएगा, इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। यूनिट इसका क्या आएगा, यूनिट ही पूछता है एग्जाम में, यूनिट से जाएगा साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। इधर रुक जाता है यार, साइकिल पर सेकेंड। और इसी को कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड।
तो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड मतलब सेकंड का उल्टा, तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? सेकंड का उल्टा एस माइनस। ये ज्यादातर एग्जाम में इसका पूछता है कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एसआई यूनिट इसका जो होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, HERTZ। एच स्मॉल में लिख दोगे, जेड नहीं। ये एक्चुअली किसके नाम पे रखा गया था वो बताते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरिच हर्ट्ज, HENRICH, हेनरिच हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। मतलब 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1, ये याद रखना, दोनों सेम है। चलिए लिखिए वेलोसिटी या स्पीड। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से। क्यों इंडिकेट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारा लाइट ऑफ स्पीड से मतलब ट्रेवल करता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, क्या बोले यहाँ पर? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज नॉन एज, दैट मीन्स वेलोसिटी। तो लिखिए यहाँ पर वेलोसिटी कहो, कहीं कहीं आपका लिखा हुआ स्पीड भी मिलेगा तो टेंशन मत लेना, वही कर दो। ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाय सी होगा या डिनोटेड बाय सी होगा, डिनोटेड बाय सी होगा। फ्रीक्वेंसी का हम लोग डिनोटेड नहीं लिखे थे क्या? फ्रीक्वेंसी का डिनोटेड दिए थे ना, न्यू, न्यू से इंडिकेट करते हैं। चलो ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट पूछता है तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। और जनरली वेलोसिटी जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके लिए सी का जो वैल्यू रहता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगर बोलेंगे सर एक्यूरेट बताइए, तो स्पीड का लाइट होता है 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड पर सेकेंड। अगर बदमाशी करना है तो कर सकते हो, इतना एक्यूरेट हो गया। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं यहाँ पर सी इजकल टू क्या हो रहा है। चूंकि सी का यूनिट हम लोग लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड, तो अगर ध्यान से देखो पर सेकेंड, ये पर सेकेंड इंडिकेट कर रहा है किसको? न्यू को। और मीटर इंडिकेट कर रहा है किसको? वेवलेंथ को। तो सी का एक फॉर्मूला हो गया न्यू लैम्डा। और इसी से हम लोग का सारा न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा बन जाएगा। छुट रहा था। एम्पलीट्यूड क्या था? अभी बताया था ना, ऐसे उठाए थे, यहाँ पर मैक्सिमम जो हाइट था एम्पलीट्यूड था वेव में, ए से इंडिकेट किए थे। लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ क्रेस्ट बोलो, द हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट अभी हम समझा चुके हैं आप लोगों को क्या है। और ट्रफ बोलो, इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, इज नॉन एज एम्पलीट्यूड।